Student in my channel Kitsy India. Today we are going to discuss about agri-business management, scope and importance. So first we know that what is agri-business management. The concept of agri-business management was born in Harvard University in 1957 with the publication of a book, A Concept of Agribusiness, written by Johann David and A. Goldberg. It means एग्री बिजनेस का जो कंसेप्ट है सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1957 में लाया गया, जो कि एक बुक प्रकाशित की गई जिसका नाम था ए कंसेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस, जिसका लेखन किया गया था जोहन डेविड एंड ए गोल्डबर्ग द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हु राइट द बुक ए कंसेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस एग्री बिजनेस की बुक किसने लिखी? तो कौन थे इसके लेखक? जोहन डेविड एंड ए गोल्डबर्ग। अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एग्री बिजनेस कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में लाया गया था? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1957 में। टू ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इज इन विच ईयर एग्री बिजनेस term was oriented in 1957 in Harvard University. Second is important question is who write the book Agri Business? तो किसने लिखी थी? जोहन डेविड एंड ए गोल्डबर्ग ने। ओके, नाउ वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस क्या होता है कि डेफिनेशन ऑफ एग्री बिजनेस में एग्री बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ all operation involved in the manufacture and distribution of farm supply, production activities on the farm, storage, processing, distribution of farm commodity and item made from them. It means जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वस्तुओं के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसके मार्केटिंग की प्रोसेसिंग की, पैकेजिंग की, इन सारी एक्टिविटी के सम को क्या बोलते हैं? एग्री बिजनेस कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है, ठीक, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक, तो इन सारी एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा? एग्री बिजनेस। जैसे सीड कंपनियां होती हैं तो क्या करती हैं? सीड का प्रोडक्शन करती हैं, फिर उनकी ग्रेडिंग करती हैं, ठीक है, मार्केटिंग करती हैं। तो इनमें जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के बीच में, उन सभी के टोटल को क्या बोलते हैं? एग्री बिजनेस कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसके जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। पहला सेक्टर है कौन सा? इनपुट सेक्टर, दूसरा है फार्म सेक्टर और थर्ड है प्रोडक्ट सेक्टर। तो 3 सेक्टर अच्छे से याद करें। इनपुट सेक्टर का मतलब क्या होता है? इट डील्स विद सप्लाई ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स फॉर रेजिंग क्रॉप, livestock and other allied enterprise. These include seed, fertilizer, chemical, machinery and fuel. इनपुट में क्या होता है? सारी चीज़ें जो फार्मर्स को रिक्वायर्ड होती हैं किसी कम्युनिटी के प्रोडक्शन करने के लिए। सपोज दैट वो वीट का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे क्या चाहिए? सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मशीनरी की आवश्यकता होगी, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? इनपुट सेक्टर। इनपुट सेक्टर का मतलब होता है दिस सेक्टर सप्लाई इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आप वीट का प्रोडक्शन करना है या बार्ले का करना है, मस्टर्ड का करना है, चिकवी करना है, तो उसमें सारी हमें क्या चाहिए? इनपुट चाहिए होते हैं। इनपुट्स क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं? इनपुट्स। इनपुट्स का कन्वर्जन किसमें होता है? आउटपुट में। तो सारे इनपुट्स क्या कहलाएंगे? इनपुट सेक्टर्स। अंडरस्टैंड। अब सेकंड देखते हैं फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर क्या होता है? इट एम एट प्रोवाइडिंग क्रॉप्स, लाइवस्टॉक एंड अदर प्रोडक्ट। फार्म सेक्टर में क्या होता है कि जो इनपुट्स हैं उनका प्रोडक्शन होकर के आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक। तो इससे हमें क्या मिलता है? क्रॉप प्रोड्यूसिंग मिलती है, फसल उत्पादन मिलता है, लाइव स्टॉक से मिल्क मिलते हैं, ठीक, एंड अदर प्रोडक्ट। इसमें क्या आता है?
जैसे फार्म पे किसी फार्मर ने हैन का प्रोडक्शन किया, पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, ठीक, तो एग भी मिलते हैं। तो सारी चीज़ें क्या होती है, फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर में क्या होता है, जहाँ पर इनपुट का कन्वर्जन आउटपुट में होता है, उसे बोलते हैं फार्म सेक्टर। अगला है प्रोडक्ट सेक्टर। प्रोडक्ट सेक्टर में क्या होता है, इट डील्स विथ वेरियस एस्पेक्ट लाइक स्टोरेज, प्रोसेसिंग, marketing the finished product as to the meet by the dynamic need of the consumer। कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करने के लिए जो हम फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उनको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उनके बीच में जो एक्टिविटीज होती है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट सेक्टर। जैसे स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, मार्केटिंग करना, ठीक, इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट सेक्टर। प्रोडक्ट सेक्टर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, ठीक, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना क्या कराएगा, प्रोडक्ट सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर अच्छे से याद कर लेना कि इनपुट सेक्टर में क्या होता है, इसमें इनपुट सेक्टर प्रोवाइड इनपुट टू द फार्मर, फार्म सेक्टर, then farm sector utilize the input, okay, and after that product sector, when farm produce any output which is usable for the consumer। कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं पहुंचाते हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर को, ठीक, उनमें जो एक्टिविटी होती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट सेक्टर। जैसे स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, मार्केटिंग करना वस्तुओं की, और अंत में कंज्यूमर तक पहुंचाना। ये 3 सेक्टर्स क्या कहलाएंगे, एग्री बिजनेस के सेक्टर्स हैं, जो कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। देखते हैं स्कोप। स्कोप क्या होगा इसका, एग्री बिजनेस का। स्कोप की बात करें तो एग्री बिजनेस का काफ़ी वाइड स्कोप है, ब्रॉड स्कोप है। इसमें सबसे पहला देखते हैं कि आवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड फाइबर प्रोडक्ट एट डिजायर्ड प्लेस at required form and time come from efficient and hard working of many business personnel in input farm and food production and also in marketing them। मतलब हमारे लिए जो प्रोडक्ट डेली यूज में हम करते हैं अपने फूड के लिए, वो क्या होते हैं कि काफ़ी चैनल से मूवमेंट होता है, ठीक, आसानी से हमारे पास एग्री प्रोडक्ट नहीं आ पाता। इनमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मार्केटिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ठीक, इन सारी चीज़ों के माध्यम से बड़ी मुश्किल में कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है, जो कि हमारे डेली रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्री बिजनेस ऑफ लेट इज कंबाइनिंग द डाइवर्स कॉमर्शियल इंटरप्राइज यूजिंग द हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर, मटेरियल, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी डाइवर्स है, इसमें कई सारी चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन है, किसी एक ही इंटरप्राइज पर डिपेंड नहीं होता, कई इंटरप्राइजों पर डिपेंड होता है। हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें लेबर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी हेट्रोजीनियस होता है, इसमें हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है और अनस्किल्ड भी, और इसमें टेक्नोलॉजी की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज इट इज़ ए डायनामिक सेक्टर एंड कंटिन्यूसली मीट करेंट डिमांड ऑफ कंज्यूमर इन डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड मार्केट। जो घरेलू बाजार है और विश्व व्यापार है, उसमें कंज्यूमर की जो करंट डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए एग्री बिजनेस बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ कंट्री में पेडी का प्रोडक्शन नहीं होता है, वीट का नहीं होता है, ठीक, तो वहाँ पर क्या करता है, इंडिया से पेडी वीट को हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर पहुँचाने के लिए। तो ये क्या एग्री बिजनेस का एक रोल ही तो है। यदि एग्री बिजनेस नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट का मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर नहीं कर सकते। तो एग्री बिजनेस का जो स्कोप क्या है, एक जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करता है विद इन द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। फोर्थ इम्पोर्टेंट इज एग्री बिजनेस जनरेट पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। एग्री बिजनेस क्या होता है, जैसे इसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए क्या होता है, हमें मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो मैन पावर से क्या रहता है, हमें इसमें एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसमें हम स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, कई सारी लेबर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज का इसमें अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है और उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करता है।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर काम क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन देता है। इट ऐड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड देयरबाय इंक्रीज द नेट प्रॉफिट। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करता है। जैसे आपने देखा होगा पोटैटो है, तो पोटैटो से क्या होता है, वो चिप्स बना देते हैं, चिप्स को कंज्यूमर को दिया तो क्या होता है, इससे जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब इट ऐड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देता है। मतलब देखें, एग्री बिजनेस प्रोवाइड क्रूशियल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को भी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कि फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब होता है दिस सप्लाई ऑफ इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, बैकवर्ड लिंकेज में। जैसे क्रेडिट, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजीज, फार्म सर्विसेज, इनपुट्स, सीड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बैकवर्ड लिंकेज। एंड फॉरवर्ड लिंकेज में क्या होता है, इंक्लूड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। मतलब प्रोडक्शन के पहले की चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बैकवर्ड लिंकेज। और प्रोडक्शन के बाद जैसे स्टोरेज करना, मार्केटिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये किस में आती हैं, बैक फॉरवर्ड लिंकेज में। तो ध्यान रखना फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है और बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज मीन होता है दे सप्लाई इनपुट्स टू फार्मर सच लाइक सीड, फर्टिलाइजर, क्रेडिट, टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, बैकवर्ड इनपुट्स होते हैं। और फॉरवर्ड में क्या आता है, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना एंड मार्केटिंग। सेवन एंड लास्ट, एग्री बिजनेस स्टेबलाइज लीड टू स्ट्रेंथिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन दैट एरिया, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, रॉ मटेरियल सप्लाई एजेंसीज, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्री बिजनेस हेल्प करता है टू लीड स्ट्रेंथन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को इम्प्रूव करने में, एक्सपेंशन, लोन का एक्सपेंशन करने में, रॉ मटेरियल को सप्लाई करने में, और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। जो न्यू टेक्नोलॉजी बनती है ठीक कृषि के लिए उनको अपनाता है। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है और लोगों तक एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं वो पहुंचते हैं, उनकी कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हैं। तो ये आप आज का लेक्चर एक लेक्चर था, इसमें एग्री बिजनेस क्या होता है, एग्री बिजनेस का कंसेप्ट सबसे पहले कहाँ लाया गया, इसके क्या स्कोप है, इनको हमने बताया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।